आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको दूसरे प्रकार का सवाल बताएंगे और हमने पिछले वीडियो में पहले प्रकार का सवाल बताया था। जिन विद्यार्थियों ने अभी नहीं देखा तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम आपको 3 प्रकार के सवाल बताएंगे। 3 प्रकार के सवाल में से एक प्रकार का सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। तो हमने पहले प्रकार का सवाल जो है पहले वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में हम आपको दूसरे प्रकार का सवाल बताएंगे। तो आपको इस प्रश्न को देखना है। इसमें लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए। ठीक है, तो हमें जो है 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचना है। ठीक है, आगे देखो, आगे सवाल में लिखा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो देखो हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, और देखो सवाल में आगे लिखा है बी को केंद्र लेकर। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और जो है दूसरा वृत्त खींचेंगे। ठीक है, और देखो इसमें आगे लिखा है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें जो है एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और हमें रचना करना है। ठीक है, हमें जो है एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और जो है रचना करना है। ठीक है, आइए पहले इसका रफ का चित्र समझ लेते हैं। इसमें देखो लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए। ठीक है, तो हमें जो है 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचना है। तो देखो क्या करेंगे, ए बी रेखा जो है 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, और सवाल में आगे कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर। तो देखो क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। ठीक है, ए को केंद्र मानेंगे, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त जो है बनाएंगे। ठीक है, ए को केंद्र मानेंगे, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, आगे सवाल में लिखा था बी को केंद्र लेकर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और क्या करेंगे, दूसरा वृत्त खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरा वृत्त खींचेंगे। ठीक है, अब देखो और सवाल में आगे कह रहा है कि एक अन्य वृत्त खींचिए। ठीक है, तो देखो एक अन्य वृत्त और खींचना है। तो देखो एक अन्य वृत्त कैसे खींचा जाएगा, तो देखो इस रेखा के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर। ठीक है, इस रेखा के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर इस रेखा के ऊपर इस बिंदु से एक चाप लगाना है और एक इस बिंदु से चाप लगाना है, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। उसी प्रकार इस रेखा के नीचे एक इस बिंदु से चाप लगाना है और इस बिंदु से चाप लगाना है। ठीक है, तो इसको जो है मिला देना। ठीक है, तो देखो ये जो लंब समद्विभाजक है इस वाली ए बी रेखा को यहाँ पे काटेगा। ठीक है, तो जहां पे काटेगा तो इस बिंदु को नाम दे देंगे ओ। ठीक है, तो देखो फिर क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे, ओ ए त्रिज्या लेंगे। ठीक है, ओ को केंद्र मानेंगे, ओ ए त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त जो है खींच देंगे। ठीक है, एक वृत्त जो है खींच देंगे। तो देखो ये जो वृत्त है, ये वृत्त पहले वृत्त को यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटेगा। ठीक है, और ये जो वृत्त है दूसरे वृत्त को यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटेगा। ठीक है, तो देखो सवाल में ये कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर, यानी देखो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, यानी देखो इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है, इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाएगी और देखो इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है,
तो देखो इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो देखो ये जो तीसरा वृत्त है, ये जो तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त जो है इस दूसरे वृत्त को यहां काट रहा है और यहां काट रहा है, ठीक है। तो देखो इस बिंदु से इसको आपको मिला देना है और इस बिंदु से आपको इसको मिला देना है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो है दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और हमें इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखो ये जो तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त पहले वृत्त को यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो केंद्र से इसको मिला देना है, केंद्र से इसको मिला देना है, ठीक है। तो देखो दूसरे वृत्त पर पहले वृत्त के केंद्र से ये खींची गई स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो है ये पहले वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। दूसरे यानी देखो इस वृत्त के लिए ये दूसरा वृत्त होगा, इस वृत्त के लिए ये दूसरा वृत्त और इस वृत्त के लिए ये दूसरा वृत्त, ठीक है। तो देखो इस वृत्त के लिए ये दूसरा वृत्त है। तो देखो इस वृत्त पर दूसरे वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा है और इस वृत्त पर दूसरे वृत्त से खींची गई ये जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है। हमें जो है यही करना है, ठीक है। तो हमने आपको रफ के चित्र से बता दिया कि इसे जो है कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी रेखा खींचेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए पहले हमें ए बी रेखा खींचना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बिंदु से यहां तक की दूरी ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें जो है 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक 8 है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो रेखा है 8 सेंटीमीटर हमने खींच ली, ठीक है। तो देखिए ए बी रेखा हमने 8 सेंटीमीटर की खींची है, ठीक है। ए बी रेखा हमने 8 सेंटीमीटर की खींची है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है, ठीक है। ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है, ठीक है। तो देखो हमें 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है, ठीक है। तो यानी हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, ठीक है। तो देखो हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, ठीक है। हमने जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, ठीक है। तो अब देखो 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और ए को केंद्र मानेंगे, ठीक है। ए को केंद्र मानेंगे, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हमें जो है एक वृत्त जो है बनाना है, ठीक है। तो देखो हमने ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक जो है हमने वृत्त खींच लिया, ठीक है। तो देखो ये वाला वृत्त पहला वृत्त है, ठीक है। ये वाला जो वृत्त है पहला वृत्त है, ठीक है। हमने ए को केंद्र माना, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और हमने पहला वृत्त जो है खींच लिया, ठीक है। और हमें बी को केंद्र मानना है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। तो देखो बी को केंद्र मानेंगे, ठीक है। बी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है, ठीक है। तो देखो हमने जो है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेने के बाद क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर। तो देखो बी को केंद्र मानेंगे, 3 सेंटीमीटर की ये हमने त्रिज्या ली है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है।
तो देखिए हमने बी को केंद्र माना, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और हमने दूसरा वृत्त बनाया। ठीक है, तो देखो ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें जो है एक अन्य वृत्त और खींचना है। ठीक है, तो देखो अन्य वृत्त कैसे खींचा जाएगा, इस रेखा का ए बी रेखा का लंब समाधिभाजक करेंगे। ठीक है, तो देखो ए बी रेखा का लंब समाधिभाजक कैसे करते हैं, तो इस रेखा के आधे से अधिक आपको त्रिज्या लेना है। ठीक है, इस रेखा के आधे से अधिक आपको त्रिज्या लेना है। ठीक है, और आपको जो है इस रेखा के ऊपर, इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर एक चाप लगाना है और इस रेखा के नीचे एक चाप लगाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको ए को केंद्र मानना है और पहले चाप पर एक चाप लगाना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को जो है काटने लगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसको न इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो लंब समाधिभाजक है इस वाली रेखा को, ए बी रेखा को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु को नाम देंगे ओ। ठीक है, इस बिंदु को नाम देंगे ओ। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ओ को केंद्र मानेंगे, ओ ए त्रिज्या लेंगे। ठीक है, ओ को केंद्र मानेंगे, ओ ए त्रिज्या लेंगे। ठीक है, ओ को केंद्र मानना है, ओ ए त्रिज्या लेना है। ठीक है, ओ को केंद्र माना, ओ ए त्रिज्या ली और हमें एक वृत्त और खींचना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा तीसरा वृत्त हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा वृत्त हो गया। ठीक है, तीसरा वृत्त पहले और दूसरे वृत्त को यहाँ काट रहा है। ठीक है, इस पहले वृत्त को यहाँ पे काट रहा है और दूसरे वृत्त को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, ये जो तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त पहले वृत्त को यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, और दूसरे वृत्त को यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो देखो सवाल में लिखा था कि एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, यानी इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखो खींच देते हैं। तो देखो हमने इस वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, और हमें दूसरे वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो इस वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये जो जहां पे काट रहा है ना उसी को मिलाना है। ठीक है, ये तीसरा वृत्त पहले वृत्त को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो केंद्र से इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन बिंदुओं को नाम दे देंगे कि ये जो तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त पहले वृत्त को एम बिंदु पर और पी बिंदु पर काट रहा है और तीसरा वृत्त दूसरे वृत्त को एन तथा क्यू बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अब देखो रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने ए बी रेखा 8 सेंटीमीटर खींची थी। ठीक है, तो देखो लिख देंगे ए बी रेखा 8 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ए को केंद्र माना था और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी। ठीक है, हमने जो है ए को केंद्र माना था और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी और हमने पहला वृत्त खींचा था। ठीक है, तो देखो लिख देंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर पहला वृत्त खींचते हैं। ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर
पहला वृत्त खींचते हैं, ठीक है। और हमने बी को केंद्र माना था, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी, ठीक है। और हमने दूसरा वृत्त खींचा था, ठीक है। तो लिख देंगे बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, हमने जो है ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ ज्ञात किया था, ठीक है। तो देखो लिख देंगे ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, ओ को केंद्र माना था, ओ ए त्रिज्या ली थी और हमने तीसरा वृत्त खींचा था, ठीक है। तो देखो लिख देंगे ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर तीसरा वृत्त खींचते हैं। तीसरा वृत्त, ये जो तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त पहले और दूसरे वृत्त को एन क्यू और एम पी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो देखो यही लिखा, बिंदुओं एन कॉमा क्यू कॉमा एम और पी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर तीसरा वृत्त खींचते हैं। तीसरा वृत्त पहले और दूसरे वृत्त को एन क्यू और एम पी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, हमने जो है ए को क्यू से मिलाया था और ए को एन से मिलाया था और बी को पी से मिलाया था और बी को एम से मिलाया था, ठीक है। तो देखो यही लिखा है, ए एन ए क्यू बी एम और बी पी को मिलाया, ठीक है। ए एन ए क्यू और बी पी और बी एम को मिलाया, ठीक है। जो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। जो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, ठीक है। जो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप लोगों को अच्छे से समझ लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको चित्र बनाना है वैसे ही जो है इसकी जो है रचना लिख देना है, ठीक है। वैसे भी हमने आपको समझाया है, आपको समझाते समझाते याद भी हो गया होगा। यदि आपको याद ना हुई हो रचना तो याद कर लेना, ठीक है। जैसे चित्र बनाना होता है वैसे ही जो है रचना लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो किया तो वही लिखा। सबसे पहले हमने ए बी रेखा 8 सेंटीमीटर खींची, तो हमने लिखा सर्वप्रथम ए बी रेखा 8 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद हमने जो किया तो वो लिखा, ठीक है। तो आपको इस सवाल का चित्र बना लेना है, ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है। ये दूसरे प्रकार का सवाल था। अगली वीडियो में हम आपको तीसरे प्रकार का सवाल बताएंगे। 3 प्रकार के सवाल में से 1 प्रकार का सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। 3 प्रकार का बताएंगे सवाल या 1-2 प्रकार का और बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो हम आपको बताएंगे उनमें से किसी न किसी कायदे सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको तीसरे प्रकार का सवाल बताएंगे।